हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। आपके अपन चैनल मैथ्स विद हर्षादों में आपका स्वागत है। कल हम लोगों ने पढ़ा था क्लास 10 का पॉलिनोमियल। इसमें बात किए थे पॉलिनोमियल क्या होता है, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल बात किए थे, और जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल और वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। और उसमें हम लोग क्या बात किए थे, उसके सारे डिफिनेशन, उसके कुछ एग्जांपल बात किए थे। आज हम लोग बात करेंगे एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 2.1 के सारे क्वेश्चन, और 2.1 के साथ 2.2 भी सॉल्व कराएंगे आप लोगों को। ठीक है ना। तो पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोला इसने, द ग्राफ ऑफ y is equal to px are given figure below the sum polynomial px, find the number of zeros px in each case। हमें पूछा कि हर एक केस में आपको नंबर ऑफ जीरोज बताने हैं। कल हम लोग बताए भी थे कि अगर कोई ग्राफिकल वैल्यू दे रखा, कोई ग्राफ दे रखा किसी भी पॉलिनोमियल का, अगर आपसे पूछे नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे, अगर हम लोग देखेंगे क्या, हम लोग y को नहीं देखेंगे, सिर्फ x एक्सिस को देखेंगे। मतलब कोई ग्राफ x एक्सिस के जितने पॉइंट पर कट या टच कर रहा है, एक्स एक्सिस के जितने भी पॉइंट पर कट या टच कर रहा है, वही उस पॉलिनोमियल का हो जाएगा, नंबर ऑफ जीरोज हो जाएगा। ठीक है। तो पहला क्वेश्चन देखिए, आपको स्क्रीन पे देखना होगा। पहला क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है, ये देखो, जो ये ग्राफ रेड वाला, ये देखो वाई एक्सिस को सिर्फ एक पॉइंट कट कर रहा है। मैंने बोला कि हमेशा क्या कट करे, एक्स एक्सिस के किसी भी पॉइंट पर, चाहे नेगेटिव पे चाहे पॉजिटिव पर, जहां पे कट या टच करेगा एक्स एक्सिस को, वही हमारा जीरोज होगा। देखो ये वाई कट करा ना, तो यहाँ लिख देंगे, क्या लिखेंगे हम लोग, यहाँ पे लिखेंगे नो जीरोज। क्या लिखेंगे, नो जीरोज। बिकॉज बिकॉज यहाँ का रीजन क्या लिखना पड़ेगा, बिकॉज ग्राफ डज नॉट कट एट एक्स एक्सिस। क्या लिखेंगे, बिकॉज डज नॉट कट एक्स एक्सिस एट एनी पॉइंट, एट एनी पॉइंट। ये हो गया तुम्हारा फर्स्ट क्वेश्चन के बारे में। इसमें कोई नंबर ऑफ जीरोज नहीं है, तो मतलब क्या, कौन सा पॉलिनोमियल है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल ना। कांस्टेंट पॉलिनोमियल का जो डिग्री क्या थी, जीरो थी ना, तो जीरो पॉलिनोमियल है इसका। तो सेकंड क्वेश्चन की बात करेंगे, स्क्रीन पे देख रहे होंगे। सेकंड क्वेश्चन क्या है भाई, अब देखो चेक करना है नंबर ऑफ जीरोज ना। ये तुम्हारा वाई एक्सिस है, यहाँ काउंट नहीं करेंगे। अगर बात करते एक्स एक्सिस के एक पॉइंट पे कट करा ना, तो नंबर ऑफ जीरोज कितना होगा, वन। कितना होगा, वन। तो इस वाले सेकंड क्वेश्चन का नंबर ऑफ जीरोज कितना है, वन। तो यहाँ पे लिखेंगे कि नंबर ऑफ जीरोज इज वन बिकॉज ग्राफ कट एट ओनली वन पॉइंट एट एक्स एक्सिस। उसी को हम लोग बोलेंगे नंबर ऑफ जीरोज इज वन। एक पॉइंट कट किया एक्सिस को, क्या होगा, नंबर ऑफ जीरोज वन हो गया। क्वेश्चन थर्ड की बात करेंगे, आप स्क्रीन में देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। तो थर्ड नंबर की बात करेंगे, देखिए एक्स एक्सिस का एक पॉइंट यहाँ कट किया, एक यहाँ कट किया, एक यहाँ कट किया। तो हम लोग क्वेश्चन थर्ड में तीन पॉइंट के एक्स एक्सिस के तीन पॉइंट कट कर रहे हैं ना, तो क्या बोलेंगे, तो नंबर ऑफ जीरोज कितना होगा इसके, तो नंबर ऑफ जीरोज हो जाएगा इसका कितना, थ्री। अब कैसा पॉलिनोमियल है जिसका, अगर नंबर ऑफ जीरोज थ्री है ना, तो क्या होगा, क्यूबिक पॉलिनोमियल ना। क्या होगा, क्यूबिक। कल बताया था ना, जिसकी जितनी डिग्री होती है उतना है उसका क्या, नंबर ऑफ जीरोज भी होता है। अगर डिग्री थ्री है तो नंबर ऑफ जीरोज भी थ्री होगा, अगर डिग्री वन है तो नंबर ऑफ जीरोज भी वन होगा, अगर डिग्री टू है तो नंबर ऑफ जीरोज भी टू होगा। तो ये कैसा पॉलिनोमियल है, क्यूबिक पॉलिनोमियल है ना, क्योंकि नंबर ऑफ जीरोज कितने हैं, थ्री है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्थ की बात करते हैं। देखिए यहाँ पे एक्स इसके नेगेटिव पार्ट में दो पॉइंट पर कट कर रहा है ना, कितने पॉइंट पर, दो पॉइंट पर। अगर दो पॉइंट पर कट कर रहा है तो क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ जीरोज कितना हो जाएगा इसका, तो नंबर ऑफ जीरोज इसका कितना हो गया भाई, टू हो गया। और जब जिसका नंबर ऑफ जीरोज टू होता है तो कैसा पॉलिनोमियल होगा, कैसा पॉलिनोमियल होगा, क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो हमारा पॉलिनोमियल कैसा है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्योंकि ग्राफ को दो पॉइंट पर कट कर रहा है ना, तो नंबर ऑफ जीरोज टू होगा और डिग्री भी टू होगी, और पॉलिनोमियल कैसा होगा हमारा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन फिफ्थ की बात करते हैं। देखिए इस ग्राफ को कितने पॉइंट पर, एक्सिस के एक पॉइंट, दो पॉइंट, तीन पॉइंट, चार। तो चार पॉइंट पर ये ग्राफ एक्स एक्सिस को चार पॉइंट पर, चार प्लेस पर क्या कर रहा है, कट कर रहा है ना। तो डिग्री नंबर ऑफ जीरो कितना हो जाएगा, फोर। नंबर ऑफ जीरोज फोर। अगर नंबर ऑफ जीरोज फोर है तो डिग्री भी क्या होगी, फोर होगी। जब डिग्री फोर हो जाएगी तो पॉलिनोमियल कैसा होगा हमारा, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है ना। तो ऐसे हम लोग बता देंगे ग्राफ से, हम लोग y को इग्नोर करेंगे, सिर्फ क्या कंसीडर करेंगे, एक्स एक्सिस पे कितने पॉइंट पर कट या टच कर रहा है, कितने पॉइंट पर कट या टच कर रहा है, वही हमारा क्या जीरो हो जाएगा, वही हमारी डिग्री हो जाएगी। अगर टू है तो क्वाड्रेटिक होगा, अगर वन है तो लीनियर होगा। हाँ तो यहाँ पे वन था ना, ये हो जाएगा लीनियर पॉलिनोमियल। और अगर चार है तो बाई क्वाड्रेटिक। तो बात कर लिए हम क्वेश्चन, इसमें क्वेश्चन और बचा होगा, लिखते हैं यहाँ पे हम लोग।
देखिए नेक्स्ट एक लास्ट क्वेश्चन, फर्स्ट का लास्ट क्वेश्चन क्या है। देखो अब यहाँ बात करें कि हमारा ये वाई एक्सिस है और ये हमारा क्या है, एक्स एक्सिस है, ठीक है ना। अब देखिए हम लोग वाई को कंसीडर नहीं करेंगे, क्या करेंगे, सिर्फ एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट पर कट कर, यहाँ पे देखो एक पॉइंट पर कट कर रहा है, यहाँ एक पॉइंट पर टच कर रहा है, क्या कर रहा है, टच कर रहा है, यहाँ भी एक पॉइंट पर टच कर रहा है ना, तो 1 2 3, तो नंबर ऑफ जीरोज कितने हो जाएंगे भाई, तो नंबर ऑफ जीरोज हमारे हो गया 3, कितने हो गया 3। जब नंबर ऑफ जीरोज 3 है तो डिग्री कितनी होगी, 3 होगी। जब डिग्री 3 है तो कैसा पॉलिनोमियल होगा, क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो क्वेश्चन एक्सरसाइज 2.1 का सारे क्वेश्चन 6 क्वेश्चन थे, हम लोगों ने क्या कर लिया, सॉल्व कर लिया। अब एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम लोग। 2.2 का देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन जो हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं, एक्सरसाइज 2.2 का। आपको क्वेश्चन हर बार बोर्ड पेपर में ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, रिलेशन बिटवीन जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल एंड कोएफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल। तो क्वेश्चन फर्स्ट देखिए, एक्सरसाइज 2.2 का पहला क्वेश्चन, इसमें ये रखा है कि फाइंड द जीरोज, स्क्रीन पे आप लोग क्वेश्चन देख रहे होंगे, फाइंड द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोएफिशिएंट्स। हमको पहले क्या करना है, इसमें पहले जीरोज फाइंड आउट करना है। जब जीरोज फाइंड आउट हो जाएंगे तो हमें उसके कोएफिशिएंट और जीरोज में क्या करना है, रिलेशनशिप फाइंड आउट करना है। तो पहला क्वेश्चन देखेंगे, इसमें दे रखा है फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक्स स्क्वायर, हाँ ये पहला क्वेश्चन हमारा है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x और -8। हमको क्या करना है, इसमें पहले हम करेंगे क्या, सबसे पहले हम लोग करेंगे इसमें जीरोस फाइंड आउट करेंगे। अब देखिए कैसा पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है ना। जब ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो हम लोग क्या अप्लाई करेंगे, इसमें हम लोग करेंगे बाय स्प्लिटिंग मेथड से इसके जो जीरोस को फाइंड आउट कर लेंगे। तो देखिए हम लोग क्या करेंगे, स्प्लिटिंग में कैसे करेंगे भाई, ये कांस्टेंट टर्म होगा ना, जो कांस्टेंट टर्म सी है जिसका एक्स का कोएफिशिएंट कितना 1 है ना, इसके कोएफिशिएंट से जो एक्स का कोएफिशिएंट 1 है ना, उसे कोएफिशिएंट से 1 में मल्टीप्लाई करेंगे, 8 1 जा 8 हो गया, कितना होगा 8 1 जा 8 हो गया। अब देखिए अब हमारे माइंड में यही चलना चाहिए कि दो नंबर ऐसा बताओ जो मल्टीप्लाई करने पर क्या आ जाए, 8 आ जाए, ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर क्या है, -2। हम लोग हमेशा क्या करते हैं, मिडिल टर्म को स्प्लिट करते हैं। तो भाई ऐसा नंबर बताओ, दो नंबर जो मल्टीप्लाई करने पर 8 आ जाए और ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर क्या आ जाए, -2x आ जाए। तो 4 2 जा 8 और 4 में 2 जाएगा 2। फिर अब ये -2 ना, तो क्या करेंगे हम लोग, एक्स स्क्वायर -4x करेंगे और प्लस में क्या करेंगे 2x -8। देखो भाई -4 + 2 करेंगे, 4 -2 नहीं करना है, नहीं तो निगेटिव -2 नहीं आएगा, इस पे -2 आ रहा है। तो कॉमन क्या करेंगे, यहाँ से इस पार्ट से x कॉमन हो गया और x -4 हो गया, यहाँ से +2 कॉमन किया, कितना गया x -4, ठीक है। x -4 कॉमन कर लो भाई, है ना, क्या बच गया x + 2। तो मतलब यहाँ जीरो कितना आ गया 4 और एक कितना आ गया -2। अब देखिए मैं बताया था भी ना कि अगर डिग्री 2 है तो उसके नंबर ऑफ जीरो भी 2 हो जाएगा। देखो देखो जीरो की 2 हो गया ना, तो डिग्री भी क्या है 2 है ना। तो मैं बताया था ना, अगर अगर डिग्री 2 है तो उसके उतने जीरो भी होंगे जितनी उसकी डिग्री होगी, ठीक। तो सपोज हमारे जीरो हो गया, अब क्या रहा कि इसको मैंने मान लिया ये हमारा अल्फा है और ये हमारा क्या है, बीटा है, ठीक। अब क्या करेंगे, रिलेशनशिप वेरीफाई भी करना है, किससे, वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन द जीरोज एंड द कोएफिशिएंट। कल हम लोग बताए भी थे क्वेश्चन इसमें, आप लोग को क्या बताए थे भाई, देखो कल हम लोग डिस्कस किए थे इसी का फॉर्मूला अल्फा प्लस बीटा। क्या भाई, अल्फा प्लस बीटा क्या था, एक्स का कोएफिशिएंट था माइनस में और एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट -b/a ना, क्या था भाई b -b/a। अब देखो अल्फा कितना मैंने 4 रख दिया और बीटा कितना है 2 पुट कर दिया। अच्छी बताइए बी कितना है यहाँ पे, -2 ना, -2 रखेंगे, -2 यहाँ और -2 क्या कर देगा इसको +2, ए कितना बोलो 1। एक मिनट, यहाँ -2 है, सॉरी, यहाँ प्लस होगा, ये हमारा क्या होगा -2। अब देखिए ये हमारा क्या ए कितना 1 है, यहाँ से हम लोग एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस कंपेयर कर लेंगे। ए की वैल्यू 1 है, बी की वैल्यू -2 है, सी की वैल्यू -8 है, ठीक है। तो बी के प्लेस पे -2 पुट कर दिया और ऑलरेडी फॉर्मूला माइनस लगा होता है,
और ये कितना है हमारा 1। अब देखिए आप 4 माइनस टू इक्वल टू माने माइनस प्लस अपॉन में 1, तो 4 माइनस टू हो गया ना, तो 2 इक्वल टू 2, तो ये वेरीफाई हो गया ना। अगर कोफिशिएंट ऑफ अ पोलिनोमियल और जीरो ऑफ पोलिनोमियल, अगर उसको हम लोग क्या कर सिंप्लीफाई करके वेरीफाई कर देना, जब वेरीफाई हो गया तो क्या करेंगे, वेरीफाइड यहाँ पे लिख देंगे, वेरीफाइड का मोहर आप लोग लगा देंगे यहाँ पे। तो पहला क्वेश्चन हम लोग क्या कर लिया, सॉल्व कर लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, स्क्रीन पर आप लोग देख रहे होंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 4s² माइनस 4s+1। हम लोग क्या करते हैं, स्प्लिटिंग मेथड पहले जीरो निकालेंगे, तो 4 1 जा 4। अब दो नंबर बताइए जो मल्टीप्लाई करने पर 4 आए और मिड टर्म का -4s आ जाए, ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर। तो 2 2 जा 4 और 2 2 4, तो लिख देंगे भाई 4s² माइनस 2s और माइनस में 2s प्लस 1 ना। देखो ऐड करने पर दोनों माइनस रखेंगे तभी -4 आएगा, ये नहीं +2 कर देंगे, क्योंकि हमको -4 चाहिए ना कि +4 चाहिए। यहाँ से कॉमन करेंगे 2s, कितना आ गया भाई 2s माइनस में 1। अब देखो यहाँ हम लोग -1 कॉमन करेंगे, कोई कॉमन दिख नहीं रहा ना, तो 1 हर जगह कॉमन में होता है। अब कैसा कॉमन लेंगे, माइनस से प्लस में, तो -1 कॉमन, क्योंकि देखो अगर पहले माइनस रहेगा तो -1 कॉमन करेंगे हम लोग, तो 2s-1। तो यहाँ क्या 2s-1 और 2s-1, ठीक है ना। s की वैल्यू इससे आएगी 1/2, इससे कितना आएगी s की वैल्यू 1/2, तो अल्फा कितना आ गया 1/2 और बीटा हमारा कितना आ गया 1/2 आ गया। अब इसको वेरीफाई भी करना किससे, कोएफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल से। तो देखेंगे भाई साहब, तो अल्फा प्लस बीटा कितना होता है बोलो, अल्फा प्लस बीटा हमारा होता है -b/a। कितना होता है बोलो, -b/a। अल्फा कितना 1/2 और बीटा कितना 1/2। और देखो -b कितना -4 ना, तो यहाँ +4 बन जाएगा, a कितना है 4, ये कितना है भाई 1/2 कितना हो गया 1/2 प्लस 1/2 कितना हो गया 2/2 मतलब 1, और यहां से भी कितना है 1, तो LHS इक्वल टू RHS आ गया ना, तो क्या बोलेंगे वेरीफाइड, तो वहां लिख देंगे वेरीफाइड का मोहर आप लोग छाप देंगे उस पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, थर्ड वाला देखिए। अभी ये पहले का थर्ड चल रहा है भाई, 6x² माइनस 3x और -7x। आप लोगों ने ये कंफ्यूज करने के लिए डिग्री को क्या कर दिया है, इसका अरेंजमेंट को गड़बड़ कर दिया है। तो 6x² को हमेशा हम लोग क्या करेंगे, इसकी डिग्री को डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखेंगे। जब भी आपको कोई पॉलिनोमियल दे रखा हो या कोई इक्वेशन दे रखा हो, क्या करेंगे, उसकी डिग्री को हमेशा डिक्रीजिंग ऑर्डर में हम लोग लिखेंगे। तो 6x² 3 -7 अच्छा आएगा और -3 आ गया, ठीक है ना। तो क्या करेंगे, इसके कोएफिशिएंट से 3 मल्टीप्लाई करेंगे, 6 3 जा 18। अब देखो 18 आ गया ना, अब माइंड हमारा क्या चलना चाहिए 18 कि दो नंबर ऐसा बताओ जो मल्टीप्लाई करने पर 18 आए और आएगा सब्ट्रैक्ट करने पर -7 आ जाए, तो क्या आ जाएगा 9 2 जा 18 और 9 से हो जाएगा 7। तो लिख दो भाई यहाँ पे 6x² माइनस 7x और प्लस में 2x करेंगे। लड़के यहाँ गलती करते हैं कि इसको प्लस कर देंगे इसको माइनस कर देंगे या दोनों को माइनस कर देंगे। ध्यान देना हमें -7 लाना है, तो इसको माइनस में से जब बड़े में -9 से +2 सब्ट्रैक्ट करें तभी -7 आएगा। कॉमन क्या है भाई, यहाँ 3x कॉमन कर लिया तो 2x -3 है ना। अब देखो +2 कोई कॉमन नहीं है ना, तो 1 कॉमन तो होगा ही, जहां पे कुछ कॉमन नहीं तो वहां हमेशा 1 कॉमन में होता है। तो क्या आएगा भाई 2x -3, तो यहाँ से कॉमन करें 2x -3, यहाँ से क्या 3x प्लस में 1, तो यहाँ से s की वैल्यू कितनी आएगी 3/2 और यहाँ से कितना है भाई माइनस में 1/3, ये हो गया। अल्फा हमारा इतना आ गया, बीटा हमारा इतना आ गया। वेरीफाई भी करना किसके, कोएफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल और जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। तो देखते हैं भाई, तो अल्फा प्लस बीटा माइनस b/a कितना है, अल्फा कितना भाई 3/2 और बीटा कितना हमारा -1/3, क्या करते इसको -1/3 इक्वल टू -b कितना बोलो, -b हमारा 7 है, -7 ना, हाँ तो इसको क्या कर देगा +7 और ए कितना है बोलो 6, एलसीएम लेंगे 3 2 जा 6 हो गया, 2 3 जा 6 3 3 जा 9 माइनस 3 2 जा 2 इक्वल टू 7/6, यहाँ से 9 2 जाएगा 7/6 इक्वल टू 7/6। तो LHS इक्वल टू क्या आ गया हमारा RHS, तो क्या होगा वेरीफाइड हो गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग, क्वेश्चन फर्स्ट का फोर्थ क्वेश्चन।
फोर्थ क्या भाई, हाँ फोर्थ ये हमारा कि 4u² क्या है भाई, 4u² प्लस में 8u, ये दे रखा है ना। जब 4u+8u² है, हम लोग इसका क्या नहीं कर सकते, इसका हम स्प्लिट नहीं कर पाएंगे ना। जब स्प्लिट नहीं कर पाएंगे कुछ कॉमन दिखेगा क्या, तो कॉमन ले लो। तो यहाँ से 4 और u कॉमन में है, क्या बच गया u प्लस में सॉरी 2, 4 2 या 8 होता है ना, यहाँ से 4 प्लस क्या हो गया 2। अब देखो यहाँ से u कितना आ गया हमारा 0, और u कितना आ गया और -2, तो अल्फा हमारा 0 है और बीटा कितना बोलो -2 है। तो वेरीफाई कर लो, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a। अल्फा कितना है 0, बीटा कितना है -2, प्लस माइनस माइनस होता है, और -b कितना है 8 है, और a कितना है 4, तो यहाँ से -2 आ गया, यहाँ 4 2 जा 8, यहाँ से -2 आ गया, तो LHS इक्वल टू RHS आ गया ना, क्या होगा वेरीफाइड, क्या बोलेंगे इसको वेरीफाइड हो गया हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन फिफ्थ की बात करें, फिफ्थ क्या है भाई, t² - 15, क्या भाई t² - 15, ये दे रखा है ना। अब इसको बच्चे सोच भाई कैसे सॉल्व करेंगे, क्या करना है, हम लोग 15 को ऐसे लिख सकते हैं क्या, √15 का होल स्क्वायर, इसका जब स्क्वायर अगर ब्रैकेट हटाएंगे तो √15 क्या हो जाएगा 2 सॉरी 15 हो जाएगा। यहाँ से हमारा आ गया a² - b² का फॉर्मूला होता है, a² - b² फॉर्मूला a प्लस बी और a माइनस बी होता है, a² - b² का a प्लस बी और a माइनस बी। यहाँ से आ गया माइनस में रूट में 15, यहाँ से t प्लस रूट में 15 हो गया, इसकी वैल्यू आ जाएगी प्लस में √15, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी माइनस में √15। तो अल्फा कितना हो गया, अल्फा हमारा √15 और बीटा क्या मान लिया -√15 मान लिया। तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/, ये वेरीफाई करने बोला है तो कर रहे हैं, ठीक ना। तो √15 यहाँ से आ गया भाई, और माइनस में रूट प्लस माइनस माइनस क्या दिया ना √15, ये -b कितना है भाई -b तो है ही नहीं ना, जो हमारा डिग्री 1 वाला कोएफिशिएंट था वो तो है ही नहीं, तो पूरा 0 मान लेंगे उसको, तो 0 हो गया, और a कितना बोलो 1, तो यहाँ से ये कैंसिल 0 हो गया, और ये भी 0/1 0, तो LHS इक्वल टू क्या आ गया हमारा RHS आ गया। तो क्या बोलेंगे वेरीफाइड है, क्या है बोलो वेरीफाइड है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 60, क्वेश्चन नंबर 6, फर्स्ट का क्वेश्चन बात कर रहे हैं। क्वेश्चन 6 क्या है, 3x² - x और -4 है ना। ऐसे क्वेश्चन क्या करेंगे बाई स्प्लिटिंग मेथड से बहुत इजीली सॉल्व कर लेंगे। क्या करेंगे बाई स्प्लिटिंग में मिडिल टर्म का स्प्लिट करेंगे, 4 3 या 12 आ गया ना, तो हमारा माइंड में चलेगा भाई 12 है। अब 12 का ऐसा दो नंबर बताओ जो मल्टीप्लाई करने पर 12 आए और आएगा सब्ट्रैक्ट करने क्या -x साइन, तो मतलब क्या 4 3 या 12 और 4 प्लस 3 के तो -1 आएगा, तो कर दो भाई। तो यहां से हम लोग कर देंगे क्या 3x² - 4x प्लस 3x - 4, कॉमन क्या दिख रहा है भाई, यहाँ से x कॉमन दिख रहा है ना, कर लेंगे। तो 3x - 4 है ना, यहाँ से +1 कॉमन कर लिया, कितना बच गया 3x - 4। अब कॉमन क्या करेंगे 3x - 4 बहुत जगह है ना, और यहाँ से आ गया x + 1, तो यहाँ से कॉमन हो गया सब चीज, तो निकालो वैल्यू, यहाँ से आ गया 4.3 और यहाँ कितना आएगा -1, तो अल्फा मैंने मान लिया 4/3 और बीटा क्या मान लिया -1। तो यहाँ पे लोग क्या करेंगे वही अल्फा प्लस बीटा, और यार एक चीज और इसमें और -b/a है ना, और एक चीज और प्रूफ करना था, अल्फा इंटू बीटा क्या होता है c/a, ठीक ना। अब देखो अल्फा प्लस बीटा का 4.3 है, और बीटा कितना है -1 है, और -b कितना दे रखा है -1 नहीं +1 कर दिया, तो कितना है 3 है। अब इनका एलसीएम लो, 4 - 3/3 इक्वल टू 1/3, कितना आएगा 1/3 इक्वल टू 1/3। तो ये तो प्रूफ हो गया कि भाई अल्फा प्लस बीटा, तो प्रूफ हो गया कि एलएचएस इक्वल टू आरएचएस। अगर इसका दो होते हैं ना कि अल्फा इंटू बीटा इक्वल c/a ना, अल्फा कितना दे रखा 4/3 और बीटा कितना बोलो, बीटा हमारा -1, और c कितना है c हमारा -4 है, और ये कितना है 3, ये -4/3 हो गया, ये भी -4/3। तो LHS इक्वल टू तो क्या लिखेंगे वेरीफाइड। क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग पूरा अच्छे तरीके से कंप्लीट सॉल्व कर चुके हैं। अब इसी एक्सरसाइज 2.2 का लास्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखो स्क्रीन पर दिख रहा होगा क्वेश्चन आपको,
फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच विद द गिवन नंबर्स एज द सम एंड प्रोडक्ट्स ऑफ इट्स जीरोस रेस्पेक्टिवली। हमको निकालना क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब देखो इसमें जीरोस दे दिए हमको, हमको फाइंड आउट क्या करना है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। पिछले क्वेश्चन क्या किए थे, हमें हमें क्या पॉलिनोमियल गिवन था, पॉलिनोमियल गिवन था, हमको जीरोस निकालने थे। अब क्या दे रखा है कि जीरोस दे दिए हैं, हमें क्या फाइंड आउट करना है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो बात करते हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट क्या दे रखा है, 1/4 कॉमा -1। देख रहे हैं स्क्रीन पे आप लोग, तो 1/4 कॉमा -1 दे रखा है। अब हमको निकालना क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अच्छे इसमें दिया क्या है, सम और प्रोडक्ट। ये मत समझना कि अल्फा ये बीटा है, इनका सम दे रखा है, ये प्रोडक्ट दे रखा है। तो मतलब क्या दिया भाई, तो अल्फा प्लस बीटा दे रखा है 1/4 ना, और फॉर्मूला क्या होता है, -b/a। और अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, c/a। और क्या दे रखा है, -1/1 लिख सकते हैं इसको। है क्लियर। अच्छे बताओ, हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म का पॉलिनोमियल इक्वेशन क्या होता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, तो मतलब क्या है, तो यही तो होता है ना, क्वाड्रेटिक पूछा है तो ax² प्लस bx और प्लस में c, ये होता है भाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब देखो यहां से कंपेयर कर, b कितना दे रखा है बोलो, b हमारा यहाँ है -1 है ना, और a कितना है बोलो, 4 है। a के सामने 4 है, b के सामने यह -b है, तो क्या करता है, b = -1, और c कितना दे रखा है, -1। और देखो देखो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे देखो, यहाँ पे a की वैल्यू हमारी कितनी 4 है, यहाँ a की वैल्यू 1 है। हम लोग इसको भी 4 बनाएंगे, तो क्या करेंगे, 4 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, कितना आएगा, -4/4। अब देखो, तो यहाँ से हमारा c भी कितना आ गया, -4। समझ गए ना कि हमको क्या भाई, यहाँ a की वैल्यू 1 दे रहा था, यहाँ a की वैल्यू 4 दे रहा था। हमने क्या करते, a की वैल्यू को सेम करने के लिए 4 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। तो यहाँ से c की वैल्यू तो -4 आ गई, और a की वैल्यू 4 आई है। अब यहाँ पुट कर दो, a के प्लेस पे क्या 4 पुट कर दो, कितना आ गया, 4x²। अब b की प्लेस पे -1 ना, तो माइनस प्लस माइनस हो गया, x और c कितना है, -4 हो गया, प्लस माइनस माइनस। ये हमारा क्या हो गया, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। है क्लियर ना, यही हमें फाइंड आउट करना था। बस आपको यही करना था, जब यहाँ a की वैल्यू 4, कोई भी वैल्यू डिफरेंट आ रही है b की या a की या c की, तो उसको सेम करने के लिए क्या करेंगे, उसके फ्रैक्शन में उतने का मल्टीप्लाई करेंगे, न्यूमरेटर भी उतने का डिनोमिनेटर भी करेंगे। ठीक है ना, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। इसका मेथड और x² - अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा, वो भी कर सकते हैं उससे भी। क्वेश्चन सेकंड देखिए, इसी में कि √2 दे रखा है और 1/3 दे रखा है, 1/3। अब देखिए इसमें हम लोग पढ़ेंगे क्या, कि अल्फा प्लस बीटा क्या गिवन है, √2। इसको 1/1, इसके a/ क्या होता है, -b/a होता है। और देखो अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, c/a, कितना दे रखा है, 1/3। देखिए यहाँ पे b√2 है, यहाँ पे a1 है। अब देखिए यहाँ पे a3 दे रखा है, और यहाँ पे c को 1 दिया, तो इसको हम लोग क्या बनाएंगे, 3 बनाएंगे a को, तो क्या 3 का मल्टीप्लाई ऊपर कर दो, 3 का मल्टीप्लाई नीचे कर दो। तो मतलब b कितना आ गया, b की वैल्यू आ गई 3√2 आ गई, और a की वैल्यू क्या आ गई, 3 आ गई, और c की वैल्यू हमारी 1 है। मैंने कुछ नहीं किया, यहाँ a की वैल्यू डिफरेंट थी, यहाँ 3 थी a की वैल्यू, यहाँ a की वैल्यू 1 दे रहा था। मतलब 3 का मल्टीप्लाई सेम करने के लिए a की वैल्यू को उतने का मल्टीप्लाई कर दे ऊपर नीचे। ठीक है ना, तो हमारा जनरल फॉर्म क्या होता है, ax² प्लस में bx और प्लस में c। a कितना दे रखा है, a हमारा 3x² हो जाएगा, और b कितना बोलो, b हमारा 3√2 है, कितना है, 3√2 x, c कितना प्लस में 1। ये हमारा रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, क्या है, रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है ना क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे आप लोग, 0, क्या दिया है, √5। तो अल्फा प्लस बीटा कितना होता है, -b/a = 0 ना, 0 को 0/1 लिख सकते हैं, और अल्फा इंटू बीटा क्या c/a होता है ना, इसको √5/1। यहाँ देखो a भी 1 है, a भी 1 है, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ b कितना आएगा, 0, और a कितना है 1, और c कितना बोलो, √5।
तो फॉर्मूला क्या होता है, एक्स स्क्वायर पुट कर दो भाई, एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स और प्लस में सी, ये दे रखा है ना, आप पुट कर दो, ए की वैल्यू कितनी है 1, एक्स स्क्वायर हो गया, बी की वैल्यू क्या है 0 है, तो 0 इंटू एक्स कर दिया, सी की वैल्यू √5, तो यहां से क्या आ गया एक्स स्क्वायर प्लस में √5, ये हमारा क्या है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें हम लोग, बहुत इजी है, बहुत इजी क्वेश्चन है। क्या दे रखा फोर्थ नंबर 1,1, क्या है 1, मतलब अल्फा प्लस बीटा दे रखा है -b/a इक्वल टू 1 को लिख सकते हैं 1/1, और अल्फा इंटू बीटा c/a होता है, इसको लिख सकते हैं क्या 1/1, सब कुछ सेम है यहाँ पे, बी यहाँ -b है ना तो -1 हो जाएगा, a कितना है 1 है और c कितना बोलो 1 है, क्या फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स और प्लस में सी, ये होता है ना भाई साहब, तो a कितना बोलो, a हमारा 1 है तो 1 का मतलब एक्स स्क्वायर ही, बी कितना 1 तो मतलब एक्स, सी कितना 1, ये हमारा क्या होगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्या हो गया बोलो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, फिफ्थ स्क्रीन पर क्वेश्चन आप लोग देख रहे होंगे भाई, तो -1/4 है, कॉमा 1/4 है, तो अल्फा प्लस बीटा कितना भाई -b/a होता है ना, तो यहाँ -1/4 दे रखा है, और अल्फा इंटू बीटा c/a होता है, यहाँ क्या 1/4 है, तो यहाँ पुट करेंगे बी की वैल्यू क्या -1 कैंसिल हो गया ना, तो बी कितना हो गया 1 और ए कितना 4 और सी कितना 1, देखो यहाँ भी a4 है यहाँ भी a4 है, जब ए बहुत जगह अगर डिफरेंट है तो क्या करेंगे हम लोग उसके सेम करने के लिए मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, तो वही फॉर्मूला लगाएंगे क्या एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स और प्लस में सी, है क्लियर, ए कितना भाई 4 है 4 पुट कर दिया, बी कितना बोलो 1 है प्लस में एक्स हो गया, सी कितना बोलो 1 है, ये हमारा रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल है, क्या है रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल। तो नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन की बात करते हैं आज की वीडियो की, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है 4,1, तो अल्फा प्लस बीटा कितना दे रखा है -b/a इक्वल टू 4/1 लिख सकते हैं 4 को, और अल्फा इंटू बीटा क्या c/a ना, इसको क्या लिखेंगे 1/1 लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे 1/1, यहाँ पे देखो यहाँ भी a1 है तो मतलब b कितना होगा -4 है ना, तो -4 हो जाएगा यहाँ पे, सॉरी -b था ना इधर ले जाएंगे, a कितना है बोलो 1, c कितना है 1, वही हमारा क्वाड्रेटिक एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स और प्लस में सी, ए कितना बोलो ए हमारा 1 है तो एक्स स्क्वायर और -4 और प्लस -4 एक्स प्लस में 1, ये हमारा हो गया रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल। तो हम लोग आज बात कर लिए एक्सरसाइज 2.1 और एक्सरसाइज 2.2, एक हमारा होता है क्या कि बाई यूक्लिड डिवीजन थ्योरम से क्या उसका डिवीजन, जो हमारा सिलेबस से हट चुका है उसकी बात हम लोग नहीं करेंगे, जो होता नहीं था कि भाई कोई x प्लस 1 है इससे डिवाइड करो एक्स स्क्वायर प्लस में 2x प्लस में 3, इस टाइप क्वेश्चन सिलेबस हमारे हट चुका है, उसको हम नहीं पढ़ेंगे, हमें भी अभी क्वालिटी क्वेश्चन की एक लास्ट क्लास स्पेशल टाइप क्वेश्चन लाएंगे, नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे, तो आज यहीं तक रखेंगे वीडियो की, और आप लोग अच्छे से उम्मीद है पढ़ रहे होंगे, पेपर आप लोग बहुत नजदीक है, और आप लोग से की रिक्वेस्ट है वीडियो को खूब शेयर करें, और जो सब्सक्राइब ना किए हो प्लीज सब्सक्राइब कर लें, और अपने दोस्तों यारों रिश्तेदारों को बताएं हमारे चैनल के बारे में, खूब शेयर करें, और अपना स्ट्रेटजी बना लें कि पेपर बहुत नजदीक है, कितने टाइम क्या क्या पढ़ना है, जो ये रिवाइज नहीं इसको रिवाइज करते रहें, और अपना एक स्ट्रेटजी के साथ पढ़ाई करते रहें, भाई इतने टाइम को ये कंप्लीट करना है, मैथ्स पढ़ना है, फिजिक्स पढ़ना है, साइंस पढ़ना है, एसएसटी पढ़ना है, आईटी पढ़ना है, तो उसका एक टाइम शेड्यूल बना लें, उसी के साथ तैयारी करना शुरू कर दें, ठीक है ना, और जितना पढ़े उसको रिवाइज जरूर करते रहें, और उसके बेस पे क्वेश्चन सॉल्व करते रहें, ठीक, और वीडियो खूब शेयर करें, और लाइक करें, कमेंट करें, और ऐसे देखते रहिए मैथ्स।